गुड मॉर्निंग माय डियर लॉर्ड स्टूडेंट्स। तो हमारी वोकैब की सीरीज चल रही थी, ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले जाइए लेक्चर 1 और 2 को कंप्लीटली देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारी वोकैब स्पेशल सीरीज चल रही है, इसमें हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स, वह सारे एग्जाम्स जिसमें वोकैब आती है, जिसमें ईडियम फ्रेजेस आते हैं, जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं। क्लियर है? उसी की सीरीज चल रही है और हमारा कराने का तरीका बहुत ही यूनिक है। आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आप आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इन दोनों लेक्चर्स को देखिए। कंप्लीट सीरीज चल रही है, उसी पैटर्न में चल रही है। क्लियर है? चीजें आपको क्लास में ही याद होंगी, पहली बात। दूसरी बात, क्लास में ही अभी आपका एक मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, बिल्कुल अभी लिया जाएगा। कोई ये नहीं कि आप पहले इसको लर्न करो, याद करो फिर आना, नहीं, अभी याद करेंगे और अभी ही आपका एक मॉक टेस्ट भी होगा। क्लियर है? उसमें जो भी आपका स्कोर आएगा मॉक टेस्ट में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला वर्ड। यहां पर एक ईडियम नंबर 31, हमारी ईडियम फ्रेज की सीरीज चल रही है वो कैब में। क्लियर है? जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ पहले लेक्चर से उन्हें पता होगा 31 क्या है। सर अब तक हमने लेक्चर 1 में कवर की 15 वो कैब, लेक्चर 2 में कवर की क्या 16 से लेकर 30 वो कैब, ये लेक्चर थर्ड है, इसमें वो कैब नंबर 31। ईडियम एंड फ्रेज जो नंबर है वो 31वां अपना चल रहा है। क्लियर है? यहां तक वो सारे बच्चे जो आज जुड़े थे मेरे साथ, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो लगभग बराबर हो गए। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहला ईडियम है हमारा क्या, बर्न अ होल इन द पॉकेट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि जो ईडियम है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है सर ईडियम को पढ़ते ही उसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? आप उसे पढ़ेंगे आपको आंसर आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है, और ऑप्शन तो मिलते ही हैं चार, लगाया टिक आंसर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? मतलब मिलेगा ही नहीं। जैसे एकाइल हील्स था हमारा, क्या उसको पढ़ के आप समझ सकते हो क्या मीनिंग होगा? वीकनेस होगा? नहीं। तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है कि वो जो ईडियम्स फ्रेजेस जहां से बने हैं तो किसी ना किसी कहानी को लेकर बने होंगे। मैं आपके साथ वो कहानी डिस्कस करता हूँ। नहीं पता चलता तो मैं खुद से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी बना देता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आप चीजों को लर्न कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों ही तरीकों को लेकर चलेंगे और ईडियम फ्रेज को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जितने भी ईडियम हमने अब तक करे हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जितने भी हम आगे कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, एक बार नहीं दो दो बार रिपीट है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, बर्न अ होल इन द पॉकेट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझना। अगर आपकी पॉकेट में एक होल हो जाए तो क्या होगा? सारे सिक्के गिरने लग जाएंगे। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज का मीनिंग देता है। कहने का मतलब है अगर आपकी जेब में छेद हो जाए तो क्या होगा? पैसे गिर जाएंगे। कहने का मतलब वो एक तरह से खर्ची हो जाएंगे, स्पेंड हो जाएंगे, आपके पास तो नहीं रहेंगे। यही इसका मीनिंग है। ठीक है? मतलब कि अगर आपकी पॉकेट में कोई छेद है इसका मतलब आप बहुत खर्चीले हैं, आपके पास पैसा नहीं रुकता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सच में छेद है। इसका मीनिंग ये है कि आप मतलब पैसे को बहुत जल्दी खर्च कर देते हैं। अगर कोई बंदा जो बहुत ज्यादा खर्चीला है तो आप उसके लिए इस ईडीएम का यूज कर सकते हैं। क्या इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इसका ये दे रखा है, शीघ्रता से खर्च करना। कोई भी पर्सन जो पैसे को बहुत शीघ्रता से खर्च करता है आप उसके लिए इस ईडीएम का यूज करेंगे क्या, बर्न अ होल इन द पॉकेट। मतलब उसकी पॉकेट में तो एक होल है, मतलब वो हर बार जो पैसे बहुत जल्दी खर्च कर देता है, सैलरी आती नहीं है खर्च पहले हो जाता है। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं। आपको बोलना है, देखो मेरे साथ अगर आप जुड़े हो तो आपकी केवल दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है अपनी? पहली कंडीशन है आपको नोट्स बनाने हैं, और दूसरी कंडीशन है कि आपको कंप्लीटली कंप्लीटली यहां पर क्या करना है, स्पीक करना है। क्लियर है? सेकंड कंडीशन है कि आपको कंप्लीटली यहां पर बोलना है। क्लियर है सारा? डन। चलो ठीक है, आपको बोलना है मेरे साथ में, मैं जिस तरह से ये चीजें आपको करा रहा हूं, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं आपको कंप्लीटली बोलना है। सेकंड मीडियम क्या है हमारा, बर्न वंस फिंगर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, वंस मीन क्या है? अगर आप यहाँ वंस पर खुद को डाल दो, कहने का मतलब अवर डाल दो, मतलब कि खुद की डाल दो, ठीक है, तो आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकोगे। कैसे निकाल सकोगे? बर्न वंस फिंगर मतलब खुद की ही उंगली जला लेना। अगर आप अपना ही नुकसान कर दो, अपनी ही उंगली जला दो, तो इसका मीनिंग क्या निकला? मतलब खुद का ही नुकसान कर बैठना।
समझ पा रहे हो? इस इमेज को बड़े ध्यान से देखो, ये कैंडल है, इस बंदे ये क्या कर रहा है, कई बार होता है ना हम भी वही मोमबत्ती के आगे वो उंगली देने लग जाता है, क्या होता है, रिजल्ट एक ही होता है, आपका जो हाथ है वो जल जाता है, मतलब आप अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आप अपना ही नुकसान कर बैठे, तो वहां आप यूज क्या करेंगे, बर्न वंस फिंगर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, और आपने खुद ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें आपका खुद का ही नुकसान हो रहा है। आपका एग्जाम है, आपको पता है 9 बजे आपका एग्जाम है, और आप खुद घर से निकल रहे हैं 8:30, पौने 9 या 9 बजे ही घर से निकल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, आपको पता है, आप अपना ही कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। तो आप वहां क्या यूज कर सकते हैं, बर्न वंस फिंगर, मतलब अपनी ही उंगली जलाना। क्लियर है? देखो पढ़ते ही आंसर समझ में आएगा, अभी आप मूक लगाएंगे तो आप कंप्लीटली इन चीजों को समझ रहे होंगे। बर्न वंस फिंगर क्या होता है, खुद का नुकसान करना। सारे बोलो, आपको बोलना जरूर है मेरे साथ, बर्न वंस फिंगर मतलब खुद का नुकसान करना। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। देखो बर्न से रिलेटेड जो भी है ना, दो चार मैंने एक साथ ले लिए ताकि आपको चीजें रिलेट हो जाए। एक बात बताना, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक कैंडल है, बहुत ध्यान से समझना अगर आप बिल्कुल, और यही चीजें हैं जो पेपर में आती हैं और बच्चे इस चीज को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, एक कैंडल है, आप उसको जला रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप उस कैंडल को दोनों साइडों से जला दो, लाइक इस तरह से आप दोनों साइडों से उस कैंडल को जलाओ, तो क्या होगा, सर अगर मैं उस कैंडल को दोनों साइडों से जलाऊंगा तो ज्यादा रोशनी होगी। ज्यादा रोशनी होगी। इसका मतलब आप मुझे बताओ, आप दिन में इस काम को करोगे या रात में? आप बोलोगे सर मैं रात में, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं रात से दोनों साइडों से कैंडल जलाऊंगा ताकि रोशनी ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन देर रात तक मेहनत करता है, समझ रहे हो ना, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, कैंडल को अगर आप दोनों तरफ से जला रहे हो, इसका मतलब क्या, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। एक कैंडल है, वो एक साइड से जलेगी, उसको 1 घंटा लगेगा, ठीक है, अब आप उसको दोनों साइडों से जला दो, क्या लगेगा, वो आधे घंटे में ही जल जाएगी। कहने का मतलब क्या, एफर्ट उसका बढ़ गया, चीजें उसकी बढ़ गई। समझ पा रहे हो बातों को, एफर्ट, चीजें उसकी बढ़ गई, कहने का मतलब क्या है, वो देर रात तक क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। दिन में तो मेहनत करते ही है, वो रात में भी मेहनत कर रहा है, मतलब डबल मेहनत कर रहा है। अगर किसी भी चीज में ऐसा सेंस आता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, तो आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं। ईडियम का नाम क्या है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कैंडल को दोनों ही तरफ से जलाना। क्या आपको ये याद हुआ? देखो ये सारे वो है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या तो एसएससी के एग्जाम में, ठीक है, या तो सीपीओ के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, मतलब एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स में आए हुए हैं। समझ पा रहे हो? और यूपीएससी के एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आती है, जिसमें वोकैब आती है, वहां भी ये आ जाते हैं। कुछ अलग नहीं है, अगर आप बने हुए हैं तो इस बिल्कुल कंप्लीटली इन चीजों को फॉलो करना है। अगला लेते हैं, नेक्स्ट ईडियम है हमारा, नेक्स्ट ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो ये तो क्लियरली समझने में आ रहा है, आप गांव वगैरह में जाते होगे, वहां देखते होगे लोग 7-8 बजे सो जाते हैं सारे, ठीक है, अगर किसी घर में रात को भी लाइट जल रही है, तो मतलब क्या है, वहां रात में भी क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो आप, बच्चे हैं भाई, वो दिन में पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, अब वो रात में भी पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, गाँव में बिजली वगैरह तो नहीं आती थी, है अब तो है, लेकिन ये जब कहावत बनी है, जिस समय ये ईडीएम बना था, ये उस समय की जो सिचुएशन थी, उस समय की जो कंडीशन थी, उनको देखते हुए बनते हैं ये। जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब अगर आप मिडनाइट ऑयल को जला रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। समझ पा रहे हो? तो वहीं से ये निकल कर आया क्या, देर रात तक मेहनत करना। अगर आप दिन की साथ साथ रात में भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मिडनाइट ऑयल जला रहे हैं। क्लियर हो गया, क्या कर रहे हैं आप, मिडनाइट ऑयल जला रहे हैं। क्या ये आपको याद हुआ, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक मेहनत करना। क्लियर है? स्टडिंग टिल लेट नाइट, देर रात तक मेहनत करना। क्लियर है? इसका मीनिंग और इस वाले का मीनिंग, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर हो गया, याद रहेगा आपको। अगला देखते हैं, अगला आपका क्या, बर्निंग क्वेश्चन। देखो ये भी बर्न से ही, बर्न मतलब जलना, ठीक है, ज्वलन, ठीक है, बर्न मतलब जलना। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन तो मुझे समझ में आता है सर, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, सवाल, कुछ भी एक एक जिज्ञासा हो, वो क्या हो गया, क्वेश्चन। लेकिन बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है, बर्निंग क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन को जलाओगे मतलब वो हॉट क्वेश्चन। समझ पा रहे हो, हॉट क्वेश्चन मतलब क्या, कोई हॉट इशू। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। बर्निंग क्वेश्चन का क्या मीनिंग निकला, बर्निंग क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा इशू जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा हो, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा हो, या बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा हो सोसाइटी में, आप उस चीज के लिए यूज कर सकते हो क्या, बर्निंग क्वेश्चन। मतलब कि ये बिल्कुल करंट इशू है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सभी को पता है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं,
तो आप फार्मर प्रोटेस्ट को अपने इस ईडियम के साथ रिलेट करके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बिठा सकते हो। क्या? बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ऐसा मुद्दा जो कि बिल्कुल एक पूरी तरह से एक बहुत ही इश्यू बनाओ, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बनाओ, तो आप फार्मर प्रोटेस्ट को क्लियरली बोल सकते हो। क्या है सर? बर्निंग क्वेश्चन है ये। क्या ये बर्निंग क्वेश्चन? आप देखते हो कि न्यूज वगैरह की हेडलाइन में क्लियरली लिखा रहता है हॉट क्वेश्चन, हॉट इशू, बर्निंग क्वेश्चन। तो बर्निंग क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? हॉट इशू। क्लियर हुआ? बर्निंग क्वेश्चन मतलब हॉट इशू। चलो अगला देखते हैं। अगला है बरी द हैचेस। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है क्या? दफनाना। दफनाना बोल लो, गाड़ना बोल लो, या किसी चीज को आप जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है। और हैचेस क्या होती है? ये रही हैचेस, आपकी कुल्हाड़ी। समझ पा रहे हो? अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? अब आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। आज से जब आप मतलब काफी 100-200 साल पीछे जाओ और तब आप देखो क्या होता था। तब लोगों के पास बंदूक वगैरह नहीं थी। मैं एक गांव की एक स्टोरी बता रहा हूँ कि जिस समय ये ईडीएम बना है, जिस समय ये चीजें बनी, वहां की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ताकि स्टोरी कॉन्सेप्ट से चीजें आपको लर्न हो जाएं। ठीक है। बरी द हैचेस, देखो ये आता है एग्जाम में और मैक्सिमम बच्चे इस ईडीएम को गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो पढ़ने में मीनिंग नहीं निकल के आता, इसलिए इसको गलत करते हैं। समझना, बरी द हैचेस मतलब क्या हुआ? पहले लोगों के पास कुल्हाड़ी होती थी, जो हथियार था वो कुल्हाड़ी होती थी, और सभी आदमियों के पास हर एक घर में एक कुल्हाड़ी होती थी। ठीक है। जैसे आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो हर घर के पास क्या होगा? हर घर वालों पे बंदूक होगी, मतलब फॉर सेफ्टी पर्पस, मतलब वो क्या रखते हैं? गन वगैरह। तो वही ट्रेंड ये पहले था, लेकिन पहले गन वगैरह नहीं होती थी, कुल्हाड़ी होती थी। अब सपोज दो फैमिली हैं, एक है फैमिली ए और एक है फैमिली बी। इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, ठीक है। आगे चल के ये दुश्मनी प्यार में बदल गई, ये दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। होगा क्या? ये दोनों अपनी कुल्हाड़ी को क्या करेंगे? जमीन में दफना देंगे। समझना, ये कस्टम कह लो, इसको एक परंपरा कह लो, एक ये वो चीज थी। तो ये क्या करेंगे? अपनी कुल्हाड़ी लेकर आएंगे और उसको जमीन में दफना देंगे, दोनों ही अपनी कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़ देंगे। इसका मतलब क्या? इन दोनों की दोस्ती हो गई, दुश्मनी इनकी खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि कुल्हाड़ी को जमीन में दफनाने का मतलब क्या है? कि आपने दुश्मनी खत्म कर दी। माइंड में इमेजिनेशन बनानी है स्टोरी की, कि बरी द हैचेस, कुल्हाड़ी को दफना देना मतलब पहले लोग कुल्हाड़ी को दफना देते थे जब दुश्मनी खत्म करते थे। क्या याद हुआ? जब दुश्मनी खत्म करते थे तब कुल्हाड़ी को दफना देते थे। बस इसका मीनिंग निकल के आ गया। क्या था भाई बरी द हैचेस? दुश्मनी खत्म करना। टू एंड अ हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, उस चीज को क्या करना? खत्म कर देना। क्लियर हो गया? याद रहेगा, बरी द हैचेस कुल्हाड़ी को दफनाना मतलब दुश्मनी खत्म करना। अगला देखते हैं, कैस्टल इन द एयर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा देखो, इन द एयर, अब बड़े ध्यान से समझना, एयर का मीनिंग क्या होता है? एयर का मीनिंग आप बोलोगे सर हवा। ठीक है। अगर आप कोई चीज हवाई है, मतलब कोई चीज हवा में ही लाई कर रही है, तो आप वहां भी एयर का यूज कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो सर वो चीज एयर में है, हवा में है। समझ पा रहे हो? उस प्लेटफॉर्म में। और कैपिटल क्या होता है? कोई भी किला, महल, किला। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा किला। क्या कोई किला हवा में बन सकता है? आप बोलोगे बन सकता है। मैं बोलूंगा कहाँ बन सकता है? आप बोलोगे सर दिमाग में, माइंड में, इमेजिनेशन में, सपने में। बिल्कुल बन सकता है। समझ रहे हो? वहीं से हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? कैपिटल इन द एयर, मतलब हवा में किले बनाना। कहने का मतलब क्या है? ऐसी बातें करना, इसका ना सर ना पैर। कहने का मतलब ऐसे ही, मतलब जो बातें बनाते नहीं, ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, वो कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं, ना सर ना पैर। हम बोलते हैं यार तेरी बात का तो सर पैर ही नहीं है। तो तेरी बात का क्या है? तेरी बात कैपिटल इन द एयर है। मतलब तू हवा में किले बना रहा है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं। कैपिटल इन द एयर, हवा में किले बनाना। ठीक है। क्या मीनिंग निकला इसका? हवाई किले बनाना। ठीक है। डे ड्रीम मतलब दिन में ही सपने देखना। क्लियर हो गया? क्या हो गया कैपिटल इन द एयर? दिन में ही सपने देखना। याद हुआ? आपको बोलना है। अगर आप नहीं स्पीकिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सीख पाएंगे। आपको बोलना जरूर है। मेरे साथ बोलो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, आपको बोलना है। और ये भी नहीं कि आप मन में बोल। अब बहुत सारे बच्चे सर बोल रहे हैं लेकिन कहाँ, मन में बोल रहे हैं, वो गलत है। आपको बोलना है, ऐसे बोलना है कि चार लोग अगर बैठे तो वो भी सुन रहे हो, उन्हें भी लगे हाँ ये पढ़ रहा है, मैं उठ के चला जाता हूँ। समझ पा रहे हो? आपको बोलना है और बोलना ही पड़ेगा। इस क्लास में देखो, इंग्लिश एक ऐसा है, इंग्लिश कोई वो सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश के आप सीख सकते हो। कोई मैथ्स तो है नहीं कि चुपचाप देख रहे हो और दो जमा दो आप चार कर दे रहे हो। समझ पा रहे हो? वो तो नहीं है। इंग्लिश क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। इसको क्या है? इसको आप समझो। अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं। इसको समझोगे, जितना बोलोगे उतना ही आएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है अपना कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कैट एंड डॉग लाइफ। कैसे इंटरेस्टिंग है? बड़े ध्यान से समझना। आप बताओ कुत्ते और बिल्ली की लाइफ कैसी होती है? आप बोलोगे सर जिसके पास पेट है, जिसके पास कुत्ता है, जिसके पास बिल्ली है, वो तो बोले सर बहुत अच्छी होती है। लेकिन नहीं, रियलिटी देखोगे तो डॉग एंड कैट्स की लाइफ कैसी होती है? कुछ इस तरह। ये इमेज आपको दिख रही है। मतलब इनकी लाइफ कैसी होती है? बहुत ही, आप बोलोगे
कठिनाई वाली, बहुत ही दुख में इनकी जो लाइफ है वो होती है कुत्ते बिल्ली की। ठीक है, अब पुराने जमाने से एक जो कहानी है वो चली आ रही है। बोलते हैं यार तेरी लाइफ तो कुत्ते बिल्ली के जैसी हो गई है, मतलब बहुत ही मुश्किलें, परेशानियां, बिल्कुल बहुत ही कष्टदायक लाइफ जिसे आप कहें वो हो गई है। तो कहने का मतलब क्या है, आप कभी भी रिलेट करोगे तो आप क्या बोलोगे, ट्रबलसम लाइफ। कहने का मतलब बहुत ऐसा जीवन हो जाना, ट्रबलसम जीवन हो जाना, बहुत ज्यादा मतलब कठिनाइयों भरा जीवन हो जाना। अगर वैसी लाइफ है आपकी तो आप खुद को किससे रिलेट करोगे, कुत्ते बिल्ली की लाइफ से। कुत्ते बिल्लों की भी लाइफ ऐसी होती है, डेली उठना, खाने की तलाश में जाना, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बारिश आ रही है तो उससे बचना, मतलब हर चीजों में जो है मुश्किल, हर एक स्टेप पर मुश्किल। क्लियर है, वहीं से ये ईडियम उठकर आ गया क्या, कैट एंड डॉग लाइफ। एग्जाम में बहुत बार आया है ये, बहुत बार आया है कैट एंड डॉग लाइफ। क्लियर है, क्या होता है इसका मीनिंग, ट्रबल सम लाइफ, मतलब ऐसा जीवन जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो। क्या आपको याद हुआ, मैं एक एक ईडियम को 10-10 बार रिपीट करता हूं आपके सामने। रिपीट करने का रीजन ये ताकि मैं बोलूं और आप सुन रहे हो तो वो सुनकर याद हो जाए, ताकि जब आपके पेपर में आई है तो आप इसको देखें और आपके माइंड में मेरी बातें याद आने लग जाए, कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियसली आएंगी और आप सही ही आंसर पे टिक करेंगे। क्लियर हुआ ये, कैपिटल इन कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या हो गया, ट्रबल सम लाइफ, मतलब बहुत ही कठिनाई वाली लाइफ। ठीक है, कुत्ते बिल्ली की लाइफ कैसी होती है, बहुत ही कठिनाई वाली होती है। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं, कैट्स पो। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है पंजा। आपने देखा होगा बिल्ली का जो पंजा होता है, देखो इस बिल्ली को और इसका ये रहा पंजा, देख रहे हो, जो बिल्ली का पंजा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पो। अब एक बात समझना, मीनिंग क्या निकला, सर आपने बोला कैट्स पो, आपके ईडियम में ये आएगा कैट्स पो मतलब बिल्ली का पंजा। अब इसका मतलब क्या है, बिल्ली का पंजा मतलब दुश्मनी नहीं, मतलब लड़ाई नहीं, मतलब आप ये मीनिंग निकाल रहे होगे इसका, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। दो तरह के इडियम आते हैं, एक तो मीनिंग निकल जाता है, एक मीनिंग नहीं निकाल पाते। ठीक है, इसका मीनिंग आप नहीं निकाल पाओगे, कहने का मतलब ये एग्जाम में आएगा, बच्चे गलत करेंगे लेकिन आप गलत नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, स्टोरी एक बार माइंड में आई तो आप कभी नहीं भूलोगे इसको, कभी नहीं भूलोगे। क्या है बी कैट्स को, बड़े ध्यान से समझना, इसके पीछे बहुत ही फेमस स्टोरी है मंकी की। किसकी स्टोरी है, ठीक है, इसके पीछे स्टोरी है मंकी और कैट की। क्या स्टोरी है अभी मंकी और कैट की, बड़े ध्यान से समझना। एक ऑनर था, एक मालिक था, उसके पास दो जानवर थे, एक था बंदर और एक थी बिल्ली। ठीक है, तो उसने क्या करा, वो कुछ भी अपना खाना वगैरह जो है आग में ये हांडी में लगाकर इस तरह से चला गया। ठीक है, और उसने इन दोनों को वॉर्न करा, बंदर को और बिल्ली को, कि कोई भी उस खाने को खाएगा नहीं, मतलब उसको खाएगा नहीं जब तक मैं आ नहीं जाता। फिर इसमें वो कुछ भी पका रहा था। बहुत बढ़िया। अब बिल्ली का दिमाग ज्यादा तेज है या बंदर का, बताओ। आप बोलोगे बंदर का, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज है, आप शातिर हो तो ये भी शातिर है। तो हुआ क्या भाई, अब इनकी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनना। कैट्स फो का जो मीनिंग है, बंदर ने बोला बिल्ली से कि भी एक काम करते हैं, हम दोनों इसको खा लेते हैं लेकिन मालिक आएगा उसको बताएगा कोई भी नहीं। क्लियर है, जब मालिक को पता ही नहीं चलेगा किसने खाया तो वो हमें कुछ पनिशमेंट ही नहीं करेगा। बिल्ली ना समझ गई, ठीक है चलो ठीक है। अब क्या हुआ, बंदर ने बोला ठीक है तू निकालता जा, हम इसको इकट्ठा करेंगे और फिर बाद में एक साथ खा लेंगे। बिल्ली ने बोला ठीक है। अब बिल्ली अपने पंजे से निकालने लग गई, ये देख रहे हो ये आग जल रही है, ये इमेज देखो, आग जल रही है और ये हंडी में से जो भी था खाने वगैरह का जो पक रहा था वो निकालने लग गई। क्लियर है, अब वो निकालने लग गई और वो इकट्ठा करने लग गया बंदर। अब बिल्ली तो निकाल रही है और बंदर खाए जा रहा था। अब इन्होंने सारा खा लिया, बाद में आ जाता है इनका मालिक। बाद में कौन आ गया, इनका मालिक आ गया। अब होता क्या है उसको बड़े ध्यान से समझना, यहीं से आपका ईडियम और फ्रेज है वो स्टार्ट हो गया। मालिक आया, मालिक ने पूछा कि ये किसने खाया, तो बंदर भी चुप बिल्ली भी चुप, लेकिन एक बंदा फंस गया, कौन, बिल्ली फंस गई। बिल्ली क्यों फंस गई, बिल्ली फंस गई सर आपकी ईडियम की वजह से, कैट्स पो। बिल्ली का जो पंजा था वो पूरा काला पड़ गया था और जल गया था। समझ पा रहे हो, स्टोरी याद हो रही है, बिल्ली का पूरा की पूरा पंजा क्या था, वो जल गया था उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो बार बार निकाले जा रही थी, बंदर तो खाए जा रहा था। कहने का मतलब क्या था, ये बिल्ली के पंजे से सर एक बात समझ में आई, सारा मास्टरमाइंड किसका था, बंदर का। कहने का मतलब बंदर ने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिल्ली का इस्तेमाल किया, उसको बेवकूफ बनाया और उससे सारी चीजें निकलवाई, और फंसा कौन, बिल्ली। बिल्ली की पिटाई हुई और बिल्ली को भगाया गया। क्लियर है, ये थी इसके पीछे की स्टोरी, स्टोरी सबको पता चल गई। ठीक है, अब इसी स्टोरी से आपका इडियम तैयार हो गया, कैट्स पो मतलब निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया सर, बिल्ली का। किसने किया सर, बंदर ने। क्या स्टोरी क्लियर हुई, तभी उसका जो पो है, जिसका पंजा है वो जल गया था। वहीं से इडियम आ गया, बिल्ली का पंजा मतलब निजी स्वार्थ के लिए, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ टूल, किसी को आप एज अ टूल यूज करते हो तो क्या हो जाएगा वो, कैट्स पो, मतलब आप बिल्ली के पंजे की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये याद हुआ, आगे चलते हैं।
ठीक है, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टोरी, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, गारंटेड 70 to 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में स्टोरी बैठ गई है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है च्यू द कर्ड। अच्छा, ये है क्या सर? बड़े ध्यान से इस इमेज को देखो, बहुत ध्यान से देखो। आप कभी भी देखते हो कि गाय को, भैंस के तबेले वगैरह होते हैं, वहां गाय भैंस को देखना, तो आप देखोगे ना, जब भैंस चारा खाती है तो वो उसको तुरंत नहीं खा लेती। जैसे आप स्टोरी बता रहे हो इसके पीछे की, वो क्या करेगी, उसको खाएगी और चबाती रहेगी। मतलब उसका जो जबड़ा है वो हिलता रहेगा, मतलब वो, फॉर एग्जाम्पल उसने खाया और वो उसको चबाती रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरह। जैसे इसका फेस देखना, उसका जो ये गाल होते हैं ये, और वो यहां पर रखकर उसको और चबाती रहेगी। कहने का मतलब वो बहुत टाइम तक उसको चबाती रहेगी, शांत बैठकर, खड़े होकर आराम से उसको चबाती रहेगी। कहने का मतलब कैसा फील होगा? आप जब इस गाय को देखोगे तो आपको लगेगा डीप थिंकिंग कर रही है। कहने का मतलब सोच रही है कुछ ना कुछ। क्लियर हो रहा है? वहीं से आपका ये बनकर आया क्या, च्यू द कर्ड। कहने का मतलब क्या है, जब ये गाय या भैंस उस चीज को चबा रही होती है, ठीक है, च्यूइंग कर रही होती है, उसको चबा रही होती है, तब क्या कर रही होती है, डीप थिंकिंग कर रही होती है। ऐसा हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इस गाय को देखो, आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रही है, डीप थिंकिंग कर रही है। वहीं से ये इडियम बनकर आ गया क्या, च्यू द कर्ड, मतलब मनन करना। मनन मतलब सोचना, थिंक करना, किसी भी चीज को लेकर थिंक करना, बहुत ज्यादा सोचना। ये बन गया क्या आपका, च्यू द कर्ड। याद हुआ? बहुत बढ़िया। अभी हमने 10 ईडियम्स को लर्न किया। 10 ईडियम के पीछे मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या स्टोरी है, किस तरह से चीजें चली हैं, ये सारा मैंने आपको कंप्लीट बताया। अब मैं लूंगा आपका एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होगा आपके 10 नंबर का। 10 में से जितने भी मार्क्स आए आपके, ईमानदारी से, एक आ रहा है, दो आ रहा है, और किसी का नहीं आता, सभी बच्चों के 8, 9 और 10 इसके बीच में ही आते हैं, और आपके भी आएंगे। आपका टारगेट रहना चाहिए सर 10 आउट ऑफ 10। क्लियर है? एक मॉक लेते हैं, आंसर आप बताओगे, मुझे कमेंट करोगे कि आपका स्कोर क्या रहा। क्लियर है? क्लियरली करना है आपको। और लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो इसको जरूर शेयर करो, और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको चीजें कैसी लग रही हैं। क्लियर है? अब टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही है। पहला क्वेश्चन, बर्न वंस फिंगर, क्या होगा सर इसका मतलब? आपको बताना है, आपका टेस्ट है। क्लियर हो गया? 30 सवाल का उत्तर देखते ही लगा रहे होगे, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सी उत्तर। अगला, कैस्टल इन द एयर। मैं इसको अब समझाऊंगा नहीं आपको। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को बैक करें, इस वाले ईडियम पर जाएं और फिर से इसकी स्टोरी समझ के आए। क्लियर है? आपको बस आंसर करना है। ए करा डे ड्रीम, मैं बी भी नहीं पढ़ूंगा, सी भी नहीं पढ़ूंगा, डी भी नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि बी सी डी पढ़ना पाप है। क्लियर है? ए सवाल का उत्तर। अगला, सी बताओ, कैट एंड डॉग लाइफ। अब आपका काम है, अब मैं चुप हो गया, अब आपको बोलना है, आपको पढ़ना है और आंसर निकालना है इसका। क्या होगा भाई? कैट एंड डॉग लाइफ। स्पिरिट ऑफ जॉय, नहीं सर। ट्रबलसम लाइफ, हाँ सर। क्या मैं सी और डी पढ़ूंगा? नहीं सर। 20 सवाल का उत्तर हो गया। अगला, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब वर्क हार्ड टिल लेट नाइट, हाँ बिल्कुल यही है। क्या मैं बी सी डी पढ़ूंगा? नहीं सर। क्यों? बी सी डी पढ़ना पाप है। कब पाप है? जब आपका आंसर ए हो। समझ रहे हो ना? जब आपके सवाल का उत्तर ए है तब आपको बी सी डी पढ़ना पाप है। ठीक है, पाप लगेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बर्न अ होल इन द पॉकेट, आपकी जेब में छेद हो गया तो क्या होगा? आप बताओ, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए ही दे दिया आपको, मनी स्पेंड क्विकली, पैसा बहुत जल्दी निकलेगा। क्या मैं बी सी डी पढ़ूंगा? नहीं सर। क्यों? पढ़ना पाप है। ठीक है, चलो अगला, च्यू द कर्ड, क्या हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। पढ़ो इसको, थोड़ा टाइम लो। आप, मैं बता रहा हूँ, आप एट मैक्स 5 सेकेंड पढ़ना ही है आपको। जो टाइम लगेगा केवल पढ़ने में लगेगा, आंसर बताने में टाइम नहीं लगने वाला इसमें। पढ़ो और आंसर दो। माइंड में रखना है। आंसर भी कैसे रखेंगे, 10 क्वेश्चन थे तो आपको रखना है कौन से गलत हुए। आपका एक गलत हुआ तो आपके मार्क्स आए 9, आपके दो गलत हुए आपके मार्क्स आए 8, आपके तीन गलत हुए आपके मार्क्स आए 7, आपके चार गलत हुए तो आपके मार्क्स आए 0। एक भी नहीं आया मार्क्स, दोबारा देखोगे फिर इसको। क्लियर है? एक दो गलत है, समझ में आता है। तीन भी गलत हो गए, 7 भी नंबर आ रहे हैं अगर आपके, तो दोबारा देखो इसको। चलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडिटेट करना सर, बी दिख गया मुझे। क्लियर है? ए नहीं हो सकता, सी और डी तो पढ़ना ही पाप है। आगे चलो, कैट्स पो, क्या हो जाएगा? कुछ अपना मतलब निकालना, याद है बंदर और बिल्ली की स्टोरी? क्या हो जाएगा? अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ टूल, सी सवाल का उत्तर सर। डी नहीं पढ़ूंगा, ए पढ़ लूंगा, बी पढ़ लूंगा, जो कि उत्तर है नहीं। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? आठवां,
बरी द हैचेस, कुल्हाड़ी को दफना देना। कब दफना देते? स्टोरी याद करो, दुश्मनी खत्म करने के लिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ए भी पढ़ूंगा मैं, बी भी पढ़ूंगा, सी भी पढ़ूंगा, लेकिन उत्तर टिक करूंगा डी। क्यों? टू एंड हॉस्टिलिटी, दुश्मनी खत्म करना। क्लियर है? अगला, बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिडनाइट ऑयल। ए, बी, सी, सर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या? स्टडिंग टिल लेट नाइट। क्लियर है? लास्ट आपका क्या है? बर्निंग क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है ये, ए, बी, सी, डी। क्या है? बर्निंग क्वेश्चन, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या है? हॉट इशू है वो। क्या है? सी सवाल का उत्तर है। डी को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सी पे ही मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बचा कर देंगी। इसको आप मैथ में लगा रहे होगे, अदर सब्जेक्ट्स में लगा रहे होगे। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? आप मुझे बताओगे 10 में से आपने कितना स्कोर करा, मुझे कमेंट करोगे। लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे और लेक्चर्स लेकर आए अगर सीरीज पसंद आ रही है आपको तो। ठीक है? थैंक यू। तब तक इस चीज को रिपीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले वो के आपके सेशन के साथ। थैंक यू।